हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा था, जिसमें हम जर्नल एंट्री करना सीख रहे थे कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। यूनिट नंबर 3 था आपका, और जिसमें हम जर्नल एंट्री पास कर रहे थे। तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन है सबको हम जर्नलाइज कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 से। एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से हम आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्या कहता है। कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन गिवन है उसको जर्नलाइज करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। और ईयर जो है आपका 2017 जुलाई का मंथ है, जिसमें सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। इन ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो आप बिल्कुल फॉर्मेट पे चलोगे। 2017 डेट के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट नरेशन के साथ आपको जर्नल एंट्री बनाना है। पहला ट्रांजैक्शन क्या है तो याद रखिएगा, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबको बनाना है। जो जर्नल एंट्री आप बनाइएगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, डेट वाइज होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर 3 जुलाई का ट्रांजैक्शन है। क्या है? पेड इनटू बैंक। ठीक है, यानी बैंक में जो है आपका पैसा जमा किया गया। कितने का है? 15,000 रुपये का। ठीक है, देखिए जो भी रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हम क्या करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट कहता है। अब क्या क्या कहा गया है कि बिजनेस का ही जो बैंक अकाउंट है, सपोज एसबीआई में है, बिजनेस का बैंक अकाउंट है, और क्या किया गया, बिजनेस में जो 15,000 रुपये कैश था, जितना भी कैश होगा उसमें से 15,000 रुपया जो कैश है उसको बैंक में डिपॉजिट किया गया, पेड किया गया, रखा गया। ठीक है, तो अब इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? देखिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बैंक है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे बैंक ने रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे आप। ठीक है, और बिजनेस से क्या गया? कैश गया, है ना। बैंक में आपका डिपॉजिट हो गया, डेबिट द रिसीवर, और क्या गया? कैश। तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, कैश रियल अकाउंट है इसलिए आपने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये एंट्री। दूसरा तरीका मॉडर्न अप्रोच से आप ये कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया। मॉडर्न अप्रोच से ये कह सकते हैं कि बिजनेस का ही बैंक बैलेंस है ना वो, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा। कितने से? 15,000 से। तो बैंक को डेबिट करेंगे। कैश भी तो एसेट होता है, बिजनेस का कैश बैलेंस घटा तो क्या कर देंगे? कैश को क्रेडिट कर देंगे। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट जब घटता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसीलिए बैंक को हमने डेबिट किया और कैश को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि एक एसेट बढ़ा, बिजनेस का एक एसेट यानी बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक अकाउंट को डेबिट, और कैश बैलेंस बिजनेस में से कम हुआ तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे मॉडर्न अप्रोच से। तो कितने से बैंक बैलेंस बढ़ा? 15,000 रुपये से। तो 15,000 से बैंक को डेबिट कर देंगे, और कितने से कैश बैलेंस कम हुआ? 15,000 से, तो क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है बात? ये जो है आप इस तरीके से नरेशन बनेगा। आप इस नरेशन को जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे नरेशन के साथ बनाओगे, बीइंग द अमाउंट पेड इनटू बैंक, ये नरेशन आप लिखोगे। ठीक है, इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, है ना, और पेड इनटू बैंक आपका है 5,000 रुपये। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5 तारीख का आपका 2 ट्रांजैक्शन है। एक जो है सामान कैश में बेचा गया है 8,000 रुपये का, और 5,000 रुपये बैंक में फिर से जो है डिपॉजिट किया गया है। चलो, तो पहला देखते हैं क्या कहता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान बेचा गया है। जो भी रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे।
सामान जो है बेचा गया है, तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, सामान चला गया बिजनेस से, तो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे। गुड्स गया है लेकिन गुड्स की जगह पे हम सेल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर लिया है, तो सेल्स यहाँ पर होगा। अच्छा, कितने का सेल्स किया गया है? सेल्स जो है 8,000 रुपये का किया गया है। 8,000 हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। 8,000 रुपये का जो है गुड्स वो चला गया है, स्टॉक कम हो गया है और कैश में बेचा है, तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। ठीक है, तो डेबिट वाट कम्स इन, यहाँ पर रियल अकाउंट के रूल से कैश को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका 5 तारीख का। फिर 5 तारीख को एक और ट्रांजैक्शन हुआ है। यहाँ पर क्या किया गया है? फिर से 5,000 रुपये को बैंक में डिपॉजिट किया गया है, जमा किया गया है। क्या बनेगा जनरल एंट्री? वही बनेगा जो अभी हम बनाए हैं। 5,000 रुपये को डिपॉजिट किया गया। मॉडर्न अप्रोच से बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया बिजनेस का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बैलेंस बिजनेस का कम हो गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे कितना से डेबिट करेंगे? 5,000 से डेबिट बैंक बैलेंस को, बैंक अकाउंट को, और कैश बैलेंस क्रेडिट करेंगे हम 5,000 रुपये से। ठीक है, अब जब हम कैश बुक बनाएंगे तो जितना भी बैंक डबल कॉलम कैश बुक हम लोगों को पढ़ना है, तो उसमें हम लोग बनाएंगे बैंक कॉलम और कैश कॉलम, दोनों आपका साथ में रहेगा। वहाँ बस आपको जितना भी कैश है या बैंक बैलेंस है बिजनेस का, जितना भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे ये वाला अगर एंट्री की बात करें बैंक टू कैश, या ये वाला एंट्री है आपका, ये सारा कहलाएगा वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री। और बिल्कुल अगर आप जनरल एंट्री अच्छे से सीख जाओगे तो आप कैश बुक भी बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए सारा जनरल एंट्री आप ध्यान से सीखना। जनरल एंट्री में कंफ्यूज करोगे, एग्जामिनेशन में आएगा आपका कुछ ट्रांजैक्शन आएगा, जनरल एंट्री में कंफ्यूज करोगे फिर कैश बुक भी आपका नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले जनरल एंट्री पे ध्यान दो, बाकी सारा काम आपका फाइनल अकाउंट तक का काम जर्नल बनाओगे, जर्नल सीख गए ठीक से। फिर लेज़र की बात करें तो आप ट्रांसफ़र करना यानी पोस्टिंग करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जर्नल सीखना है। फिर पोस्टिंग, पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब कुछ बन जाएगा। तो सबसे पहला ज़रूरी है आपका जर्नल को जानना। इसके बाद ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है। क्या कहता है? Purchased goods from Sandeep worth ₹2,000 and gave him a check for the amount। ठीक है, तो बिजनेस ने क्या किया है? बिजनेस ने गुड्स परचेस किया है, 2,000 रुपये का जो है गुड्स परचेस किया गया है, और बिजनेस ने क्या किया है? बदले में चेक दिया है, चेक से पेमेंट किया है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम इसको हटाते हैं थोड़ा। एक लगे हुए एंट्री और बताते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर बैंक में अभी टोटल कितना अमाउंट जमा हो गया है? 15,000 पहले और 5,000 अभी, 20,000। सेम चीज़ अगर आप मान लीजिए कि बैंक से मान लो कि 6,000 रुपये निकाल करके बिजनेस में लाया जाता है, तब एंट्री क्या होगा? तब इस केस में बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और बिजनेस का बैंक बैलेंस घट जाएगा, है ना, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 6,000 से। उल्टा बनेगा, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक टू कैश, विड्रॉ कर रहे हैं फॉर ऑफिस यूज, तो आपका बनेगा कैश टू बैंक। क्लियर है ये बात? तो क्या हुआ यहाँ पर, जब हम कैश को बिजनेस में लेकर के आए, विड्रॉ किए, निकालें फॉर बिजनेस पर्पस, तो क्या बनेगा? आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा ना। इस बार क्या होगा? कैश बैलेंस बढ़ेगा, तो क्या कर देंगे? कैश को हम डेबिट कर देंगे, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और बैंक बैलेंस इस बार घट जाएगा, तो बैंक को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है ना। चलो, ध्यान ये रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, तभी आपका जनरल एंट्री, जितना भी जनरल एंट्री आप बनाओगे वो आपका करेक्ट बनेगा। बिजनेस से आपको हटना नहीं है। देखिए, 10 तारीख का जो है वो क्या कहता है? परचेज गुड्स फ्रॉम संदीप वर्थ ₹2,000 एंड उसको क्या दिया गया है? चेक दिया गया है पेमेंट के थ्रू पे। तो बताइए कि बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया,
गुड्स आया, उसके लिए हम क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, परचेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और पेमेंट के लिए बिजनेस ने क्या दिया, तो चेक दिया। कैश से भी पेमेंट किया जा सकता था, अगर कैश से पेमेंट किया जाता तो यहाँ लिखते कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट वाट गोज आउट, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, आपका चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है, इसीलिए बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है आपका 2000 रुपीज़, ठीक है। चलो 10 तारीख का और क्या कहता है, चलो 10 तारीख का इतना ही है। इसके बाद 15 तारीख का ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि रंजन। रवि रंजन से क्या किया गया है, उधार में जो है वो सामान परचेज किया गया है, और कितना अमाउंट का परचेज किया गया है, 5000 रुपये का, ठीक है। परचेज किया गया है, कैश में परचेज किया गया हो या क्रेडिट में उधार में परचेज किया गया हो, बिजनेस का स्टॉक तो बढ़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज को तो डेबिट करेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है, उधार में हो या कैश में हो, है ना। परचेज अकाउंट को तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। कितना का है आपका, 5000 रुपये का, तो 5000 से डेबिट करेंगे। ये आप हमेशा कर देना, जब भी गुड्स परचेज होगा तो परचेज हमेशा डेबिट होगा। अब क्रेडिट क्या होगा, क्या आपने कैश पेमेंट किया है, अगर कैश पेमेंट किया होता तो कैश अकाउंट क्रेडिट 5000 रुपीज़। अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करते तो यहाँ लिखते हम बैंक अकाउंट क्रेडिट 5000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर जो है क्या किया गया है, उधार में परचेस किया गया, तो किससे उधार में परचेस किया गया है, रवि रंजन से जो है वो उधार में परचेस किया गया है। तो बताइए गिवर कौन है, क्रेडिट द गिवर कौन है, रवि रंजन। रवि रंजन, ठीक है। देखो ये है रवि रंजन, बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा है, तो गुड्स तो आया, और गुड्स की जगह हम क्या लिखें, परचेस। डेबिट पार्ट कम्स इन, यहाँ पे हम परचेस लिखें। क्रेडिट द गिवर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस को किसने दिया गुड्स, तो गिवर कौन है, यहाँ पर गिवर है आपका रवि रंजन, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे रवि रंजन का। क्लियर है। इन केस अगर बोलेगा कि बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा 5000 रुपये का, और नाम नहीं दिया है कि किसने जो है वो बेचा है सामान, यानी बिजनेस ने किससे सामान उधार में परचेस किया है, तो किससे परचेस किया होगा बताओ। तो जब आप उधार में परचेस करते हैं तो नियर फ्यूचर में आपको इस बंदे को पेमेंट करना होगा, तो ये कौन है, लेनदार है, यानी क्रेडिटर है। नाम ना दिया रहेगा तो परचेस टू क्रेडिटर, ये लिखोगे आप, कितने का, 5000 रुपीज़ का, ठीक है। नाम नहीं है तो क्रेडिटर लिखेंगे, लेकिन नाम दिया है क्रेडिटर का, क्रेडिटर का नाम क्या दिया हुआ है, रवि रंजन, तो हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना, 5000 रुपीज़, ये होगा एंट्री, ओके। चलो 15 तारीख के बाद क्या कहता है, इसके बाद का ट्रांजैक्शन है 20 तारीख का। 20 तारीख का क्यों का क्या कहता है आपका, पेड टू रवि रंजन बाय बिरर चेक। यहाँ पे चेक के थ्रू रवि रंजन को जो है पेमेंट किया गया है। रवि रंजन को किससे पेमेंट किया गया है, चेक के थ्रू यहाँ पे पेमेंट किया गया है 5000 रुपीज़। चलो अब रवि रंजन कौन है, क्रेडिटर है, इसको पेमेंट देना है। कितने का परचेस किए थे, 5000 का, और अभी जो है हम उसको पूरा का पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अमाउंट जो है क्रेडिट पे अभी भी रखते, कुछ अमाउंट बकाया रखते, अभी पेमेंट नहीं करते। हो सकता है कि 5000 में 3000 ही पेमेंट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है कि पूरा का पूरा अभी पेमेंट कर देना है। तो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सामने वाला कौन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला कौन, रिसीवर है वो। तो हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर रवि रंजन को हम डेबिट कर देंगे। कितना रिसीव कर किया, ये 5000 रुपीज़, और बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो कितने से घट जाएगा, 5000 से, इसलिए हम
बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो पेमेंट किया जा रहा है वो चेक के थ्रू किया जा रहा है। जब चेक के थ्रू पेमेंट किया जाएगा तो बिजनेस का कैश बैलेंस नहीं कम होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, जो बैंक बैलेंस था आपका, जो बैंक बैलेंस था बिजनेस का, वो घट जाएगा। इसीलिए बैंक को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो 5,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिए, बिजनेस का ही जो बैंक बैलेंस है वो घट जाएगा। तो रवि रंजन डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होगा। क्लियर है? आगे 15 के बाद है 15 के बाद 20 हो गया। अब 25 तारीख का क्या है? कैश सेल्स अगेंस्ट बियरो चेक। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, सामान बेचा गया है, और सामान बेचा गया है तो सबसे पहले आप एंट्री क्या करोगे, 25 तारीख का टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करोगे। अमाउंट तो जो है सो लिख देंगे हम। इसके बाद पेमेंट जो है चेक के थ्रू आ रहा है, तो बिजनेस का क्या बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल होगा। ठीक है, कितने का है आपका, लाइन से देख लोगे आप, ये है आपका 2,000 रुपये का है, 2,000 रुपीज़ का यहाँ पर सेल किया गया है, ये एंट्री बनेगा। चलो 25 तारीख के बाद जो है आपका वो 30 तारीख का है और फिर 31 तारीख का है। 2 ट्रांजैक्शन इसमें और बचा हुआ है, इसको सबसे पहले हम हटाते हैं। चलो 30 तारीख में क्या कहता है, 30 जुलाई। सब कुछ आपको बनाना है बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹10,000 एंड गिव बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट। तो यहाँ पर जो है बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक जो है आपका किसी भी अगर आप चेक से पेमेंट करते हो तो भी बैंक से पैसा जाएगा, अगर आप ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हो तो भी पैसा, आपका बैंक बैलेंस ही कम होगा बिजनेस का। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो चीज़ भी परचेज किया जा रहा है और पेमेंट कैश में ना करके अगर चेक या ड्राफ्ट वगैरह में पेमेंट किया जा रहा है तो बैंक बैलेंस ही कम होगा। अब यहाँ पर बिजनेस में क्या परचेज किया गया, मशीन परचेज किया गया, तो बिजनेस के अंदर क्या आया, मशीन आया। मशीन क्या होता है, आपका एसेट होता है। एसेट किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट वाट कम्स इन। तो हम यहाँ पर मशीन का नाम लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, क्यों डेबिट करेंगे मशीन अकाउंट को, परचेस को क्यों नहीं डेबिट किया, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। ये सामान जो ये जो हम मशीन खरीदे हैं ये आपका खरीदा गया है बिजनेस में, लेकिन बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए ये मशीन एसेट है बिजनेस के लिए। और जब एसेट परचेस करते हैं बिजनेस में तो हम एसेट का नाम लिखते हैं। लेकिन जब हम गुड्स परचेस करते हैं, जब हम बिजनेस में गुड्स परचेस करते हैं तो क्यों करते हैं, फर्दर उसको बेचने के लिए परचेस करते हैं। तो जब गुड्स परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो एसेट का नाम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को डेबिट किए हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम फर्नीचर खरीदते तो फर्नीचर को डेबिट करते हैं, कोई बिल्डिंग या लैंड परचेस करते हैं तो हम बिल्डिंग और लैंड को डेबिट करते हैं। लेकिन अगर कोई गुड्स परचेस करते हैं जिसको खरीदा गया है बिजनेस में बेचने के लिए, तब हम परचेज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करते हैं। फिलहाल एसेट है तो एसेट का नाम लिखेंगे, मशीनरी का नाम लिखेंगे, और ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया गया है तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसीलिए बैंक अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बात। कितने का जो है खरीदा गया है, 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे। चलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसके बाद आपका
31 जुलाई क्या दिया हुआ है आपका, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। मुकेश से क्या किया गया है, एक चेक रिसीव किया गया है और बैंक में डिपॉजिट किया गया है। चलिए इस बात को समझते हैं। सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बार बार हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको सोचना है। सोचना आप सीख जाओगे, एंट्री बनाना सीख जाओगे। ये है मुकेश, ठीक है। इसने क्या किया है, एक चेक दिया है किसे, बिजनेस को। क्या बोलता है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मुकेश। मुकेश से एक चेक रिसीव किया गया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोलता कि मुकेश से एक चेक रिसीव किया गया है और आगे क्या लिखा है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर सिर्फ इतना ही बोलता कि एक चेक रिसीव किया गया है मुकेश से, तो यहाँ पर क्या आया, चेक आया बिजनेस में, और हम ये मान लेंगे कि ये चेक जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया होगा, है ना। अगर आगे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं गिवन है तो हम मान लेंगे ये ट्रांजैक्शन जो हुआ, यानी मुकेश जो आपका चेक दिया है वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, मुकेश। मुकेश ये होता कितने का है, 5,000। फिर यहाँ पर लिखता है, क्या लिखता है कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। साफ साफ लिख दिया यहाँ पर कि इस चेक को कहाँ डिपॉजिट किया, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो फाइनली जो भी हुआ, देने वाला कौन, क्रेडिट द गिवर कौन, बिजनेस को किसने दिया, मुकेश। तो मुकेश तो यहाँ पर क्रेडिट होगा ही। देखिए फिर से क्या होगा आपका, यहाँ पर गिवर कौन है, मुकेश, क्रेडिट द गिवर। तो मुकेश तो यहाँ पर क्रेडिट होगा ही होगा। क्लियर है। अच्छा, बोला कि चेक आया बिजनेस में और सेम डे को, मतलब जब आया चेक 31 को, तो 31 को ही क्या किया गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। तो बीच का जो प्रोसेस है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि चेक आया फिर चेक, सेम डे हो गया ना सारा काम, है ना। क्या हुआ, सेम डे सारा काम हो गया। तो सेम डे मुकेश ने 31 को ही दिया और 31 को ही बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ भी गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकेश, ये हो गया, एंट्री बना आपका, ठीक है। अगर ऐसा होता, एक अभी ट्रांजैक्शन में क्या लिखा होता कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मुकेश, और ये नहीं कहता कि डिपॉजिट किया गया है, लेकिन जुलाई के बाद मान लो अगस्त में, है ना, इस चेक को भंजाया जाता, मतलब इस डेट के बाद अगर इस चेक को भंजाया जाता, ऐसा लिखता कि जो चेक रिसीव किया गया है मुकेश से, उसको डिपॉजिट सेम डे नहीं किया गया, अगले डेट को किया गया है। तब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, तब यहाँ पे लिखते मुकेश गिवर हो गया, और ये बिजनेस में क्या आया, तो चेक आया। बिजनेस के हाथ में क्या आया, तो चेक आया, तो इसलिए लिखते हम चेक इन हैंड अकाउंट, यहाँ पर डेबिट करते 5,000 से। और जब भी नेक्स्ट डे इसको बैंक में डिपॉजिट किया था, अभी क्या आया बिजनेस में, इस डेट को बिजनेस में क्या आया, चेक आया, इसको बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया गया, तब क्या हम लिखते हैं, मुकेश क्रेडिट द गिवर, बिजनेस में क्या आया, चेक, तो चेक इन हैंड, बिजनेस के हाथ में चेक आया, तो हम लिखते हैं चेक इन हैंड टू मुकेश। जब नेक्स्ट डे हम कभी भी इसको जमा करते तब क्या होता, बिजनेस का तब बैंक बैलेंस बढ़ता। जब चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तभी तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। तो जिस डे को आप इस चेक को डिपॉजिट करिएगा बैंक में, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हम इसको करते डेबिट, और क्या गया बिजनेस से, तो चेक गया, इसीलिए हम लिखते चेक इन हैंड 5,000 से क्रेडिट करते हैं, ये एंट्री पास करते हैं। फाइनली क्या हुआ, इन दोनों एंट्री को जोड़िएगा तो आप देखिएगा कि चेक इन हैंड कट जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकेश ही होगा 5,000, यानी मुकेश ने बिजनेस को पेमेंट किया। चूंकि आपका सेम डे को डिपॉजिट नहीं किया जाएगा जब चेक को, तो करेंगे चेक इन हैंड टू मुकेश, और जिस डे को आपका डिपॉजिट किया जाएगा उस दिन एंट्री बनेगा बैंक टू चेक इन हैंड, ये बनेगा। क्लियर है। फिलहाल बोला गया है क्या कि चेक
जो है रिसीव किया गया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। तो बस एक ही एंट्री पास होगा आपका बैंक ऑन डेबिट, क्योंकि बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया और गिवर कौन है, मुकेश। तो मुकेश क्रेडिट द गिवर, मुकेश को क्रेडिट कर देंगे 5000 से, बैंक बैलेंस बढ़ गया 5000 से, ये एंट्री बनेगा। इसको एक बार देखो और समझो। चलो तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ तक में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जर्नल एंट्री में, शुरू से लेकर के अंत तक, क्वेश्चन से लेकर के एग्जाम्पल तक, इस बुक से या किसी और बुक से, तो आप जो है हमसे पूछ सकते हो। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकॉर्ड करना है, तब आपका सारा एंट्री सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर देखिए, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पर जो है हेमा, जो कि बिजनेस की ऑनर है, उसने क्या किया है कि बिजनेस को 1 लाख से स्टार्ट किया है। हेमा जो बिजनेस की ऑनर है, 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। सबसे पहले हम ईयर लिख लेते हैं 2017, और ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। दिसंबर 1, बिजनेस में क्या आया, कैश आया। रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वाट कम्स इन, और जो कैपिटल होता है, अच्छा ऑनर जो बिजनेस को देता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इसीलिए, और कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल, हेमा यानी बिजनेस के ऑनर को। नाम अलग होना चाहिए ना, अगर मान लीजिए कि ऑनर ने भी पैसा लगाया, उसे भी हम अलग नाम नहीं देंगे, है ना। और हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑनर का है। तो कैपिटल एक नाम दे दिया गया है बस अकाउंटिंग में, एक टर्म, अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ तो अलग रिप्रेजेंट करे। ऑनर ने जो पैसा लगाया है उसको, ऑनर जो बिजनेस का मालिक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि मालिक का पैसा कितना है, तो सीधा उसको नाम दे दो कैपिटल। तो एक नाम दे दिया गया है कैपिटल। एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के ऑनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और बिजनेस का ऑनर कौन है, पर्सन है, तो आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, तो कैपिटल भी आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये ऑनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेबिट वाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से, क्रेडिट द गिवर आपका पर्सनल अकाउंट के रूल से यहाँ पर हुआ। 1 लाख रुपया बिजनेस में आया, और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, ये हम लोगों ने देखा है। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग यहाँ पर होता है। और ऑनर जो है, जो कैपिटल बिजनेस में लगाता है, वो दोनों अलग होने के कारण कैपिटल बिजनेस के ऊपर इंटरनल लायबिलिटी भी होता है ना। तो अगर आप लायबिलिटी के हिसाब से सॉल्व करना चाहें मॉडर्न अप्रोच से, तो बिजनेस का एसेट बढ़ा, कैश बैलेंस बढ़ा, तो इसलिए हमने कैश को डेबिट किया, और बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी भी बढ़ा। जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम कैपिटल को क्रेडिट कर दिए। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी और मॉडर्न अप्रोच से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। मॉडर्न अप्रोच से एसेट बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। ये होगा आपका। नरेशन लिख लेना आप लोग, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये हो गया आपका। दूसरा क्या है आपका, 2 दिसंबर का ट्रांजैक्शन क्या कहता है, कहता है ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI। ओपन, जो आपका एक बैंक अकाउंट बिजनेस ने ओपन किया है, और कहाँ ओपन किया है,
SBI में ओपन किया है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।